आप सभी को नमस्कार। आज का यह वीडियो सिंपली इस बात को बताने के लिए है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की नीति और नीयत दोनों ही बहुत ही निम्न और बहुत ही निंदा करने के दर्जे का है। कारण बताना चाहूँगा। शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय के द्वारा जो बयानबाजी की जाती है, पहले बयान के बाद जो दूसरा बयान आता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे तो कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्राडिक्टरी दो शब्द और ऐसे कई सवाल आते होंगे तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, जिसे विरोधाभासी कहते हैं। जैसे मान लीजिए पहले बयान में वो कहते हैं कि अब शिक्षा विभाग बहुत रोबस्ट हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को टैकल हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा जिनको ज़रूरी है उनकी लिस्ट आने वाली है। बस इसी महीने के आखिरी दिनों में, आखिरी सप्ताह तक आपको लिस्ट मिल जाएगी। फिर अगला बयान जारी होता है, लिस्ट तो भूल जाइए, अगला बयान जारी होता है कि देखिए ये 1,90,000 बहुत ही बड़ा काम है और ऐसे है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये है वो है। तो अब हम फेज वाइज कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, चरणबद्ध रूप में कर रहे हैं। तो अब ऐसा है कि पहले अब जो बीपीएससी टीचर्स हैं TRE1 TRE2 उनका बाद में आएगा, जो सक्षमता पास और जो नियमित जो पुराने महिला टीचर्स हैं पहले उनका लिस्ट आएगा और आ जाएगा, बस बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, कुछ ही समय में कुछ ही टाइम फ्रेम में हम कर लेंगे, ठीक है। अब फिर उनके बाद एक उल्टा हुआ एक खबर मिलता है कि अब जो पुरुषों का है उसको 4 कैटेगरी में बांटना है। और जो पहला खबर और ये जो पहली बात है उसको देखा जाए तो समझा जाए तो चरणबद्ध में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़ा आंकड़ा है और चूँकि अव्यवस्था ना फैल जाए और जितनी जहाँ रिक्ति होगी उसी के आधार पर करेंगे। तो मेरे गुरुजी, भाई साहब, बड़े भैया जी, एसीएस महोदय एवं तमाम शिक्षा विभाग के महान अधिकारियों से बस विनम्रतापूर्वक यह प्रश्न है कि ये दिमाग कहाँ से काम करता है। वाकई में आप कोई एग्ज़ाम दे के गए थे या फिर देने के बाद, जाने के बाद सब सफा चट कर गए, बिहार में आके ये तय कर लिए कि बिहार को पूरा चौपट करके ही रखना है। मजाक बना के रखे हुए हैं भाई। अरे कुछ भी, इतना ज़्यादा अच्छा सैलरी है, लाजवाब सब बंगला और तमाम तरह की चीज़ें मिली होंगी, ऐशो आराम है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, कई तरह के लोगों का आपसे कई अरमान जुड़े हुए हैं, कई तरह की चीज़ें, कई तरह की समस्याएं, बीमारी आपके एक फरमान या आपके एक बयान पर, आपके एक कागज़ पर टिका होता है और आप हवाबाजी किए जा रहे हैं। कभी आम नहीं, अब अमरूद नहीं, अब इमली पका रही है भाई। आप कह रहे हैं चरणबद्ध रूप में करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चरणबद्ध में भी महोदय आपने कहा कि हम करेंगे, आपने दिया, आपने एक डेट भी दे दिया, लेटर जारी कर दिया, बहुत दुनिया भर का पैसा आप तो लगाए हुए होंगे, ACSM टेक्नोलॉजी को आप दिए होंगे, तभी वो तमाम तरह की लिस्ट जारी हो रहे हैं और पूरा ये शिक्षा कोष का जो ELMS बना हुआ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है। एक बहुत बड़े स्तर का काम है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सोच है, बहुत बेहतरीन कार्य है और इसी तरह की कड़ाई होनी भी चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना और जब जाग गए तब कर लिए और ये ज्ञान दे देना कि समय प्रबंधन का आप सभी को ख्याल रखना चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें रखनी। भाई साहब, पहले समय प्रबंधन होता क्या है खुद तो समझिए। समय प्रबंधन का मतलब जब जागे तब सवेरा नहीं होता है। प्रतिदिन सुबह में 5:30 से 6 के बीच सूर्य निकलेगा, इसको कहते हैं समय प्रबंधन। सूर्य से भी सीखा जा सकता है। आपके द्वारा जो कही गई बात है उस बात का कितना मूल्यांकन आप करते हैं वो तो बताइए। वो भी आप समय पे बोल कह रहे हैं, एक समय पे कह रहे हैं, वो भी सरकारी सेवक होने के नाते सरकारी सेवा में जो आपको कार्य करना है उस समय में आप कह रहे हैं, फिर बदल दे रहे हैं, फिर बदल दे रहे हैं, फिर बदल दे रहे हैं। छोड़िए, जो बोला सो बोला। जो लिखित में शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किए हुए हैं ट्रांसफर को लेकर, लिखा है 10 से 20 तारीख तक आपको ऐच्छिक स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। अगले को दे दिए 25 से 30 आवंटन कर दिया जाएगा। तो 10 से 20 चौथा महीना 2025 आपके कैलेंडर में क्या 25 साल बाद आएगा? गजब किए हुए। तो क्या इस पत्र के बाद आपने अभी तक कोई स्पष्टीकरण दिया कि आपको देने की आवश्यकता नहीं है? ये तमाम वो अधिकारी जिनके साइन हैं उन पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? क्या उनकी सैलरी नहीं रोकी जानी चाहिए? क्या उन पर, उनके पदोन्नति पर, उनके जो पद है उससे उनका डिमोशन नहीं होना चाहिए? दूसरे को ज्ञान देना, शिक्षा ये, शिक्षा वो। भाई साहब, पहले शिक्षा विभाग में शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, खुद तो शिक्षित और खुद तो कह सकते हैं समर्थ या फिर कुछ तो सहज या समरूप होइए, तब तो जाके काम बनेगा गुरु। ऐसा नहीं होता। ये जो
आवेश में आके कुछ चीज़ें कहनी पड़ रही है या फिर जो आक्रोश दिख रहा है, ये एक प्रतिनिधित्व तो कह सकते हैं आप तमाम उन शिक्षकों का, खास करके जिनको आप डेली नए चांद तारे दिखाए रहते हैं। आज ये कर देंगे, आज चांद दे देंगे, कल तारा दे देंगे। अरे भाई दे दो, नहीं तो मर रहे हैं लोग। कई चीज़ें ऐसी हैं जो लंबित हैं, किनको कई तरह की बीमारियां हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। कैंसर वाले ये तो कैंसर कोई रुका हुआ चीज़ नहीं है गुरु, मेरे भैया, मेरे बड़े बड़े भैया एवं दीदी लोग, बिल्कुल रुका हुआ नहीं। मेरे माफ़ी चाहूँगा, तो अधिकारी हैं मेरे सम्मानित अधिकारीगण, आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये जो आप कैंसर पीड़ित हैं, लीवर से पीड़ित कई हैं, बहुत सारे ऐसे आपके पास तो तमाम तरह के केसेस गए हुए हैं, आवेदन गए हुए हैं, उसके बाद अब उनको भी रोके हुए हैं। सिर्फ जिला आवंटन हो गया, क्या लॉलीपॉप बांट रहे हैं, क्या लॉलीपॉप है, मजाक बना के रखे हुए हैं आप, पूरे विभाग को मजाक बना के रखे हुए हैं। कभी कुछ फरमान, कभी कुछ फरमान। फरमान जारी कीजिए, और आप जो जिस तरह का फरमान जारी कर रहे हैं ना, जिस तरह चेकिंग कर रहे हैं, उससे सिर्फ मजाक बन रहा है। वो जिला शिक्षा अधिकारी सब भी मजाक बना रहे हैं और आप लोग भी मजाक बना रहे हैं, और जो शिक्षक लोग हैं वो पढ़ाने की जगह पर सिर्फ इसी चीज़ को दिमाग में लेके घूमते रहते हैं। आज चेकिंग आएगा तो ये चीज़ ओके कर लो, ये चीज़ ओके कर लो। व्यवहारिक स्तर पर शिक्षा नहीं बदल रहा। कई ऐसे विद्यालय हैं, कई ऐसे विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं जो अपने कार्य को प्रति बिल्कुल नैतिक रूप से जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो सिंपली आपके सारे नियम कानून को ध्यान रखते हुए उसी के आसपास बस चीज़ों को मेकअप करते हैं, और बाकी सब चीज़ें चल रही हैं कागज पर बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट कार्ड से चल रही है। तो आप इस तरह तो नहीं बदल पाइएगा जैसे आप करें, और हर चीज़ केंद्रीकृत करके सब साइन सब चीज़ आप ही करेंगे ऐसा नहीं होता है। सब लोग सैलरी ले रहे हैं, सब लोगों को जिम्मेदारी है, सब लोगों से कार्य कराइए। अगर पता है कि सब भ्रष्ट है तो उस पर क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं बहुत भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ये है वो है, तो भैया उनको नापिए ना, हम ही करेंगे, आप क्यों करिए, उनको नापिए। बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, बस आग्रह यही है कि जल्द से जल्द जो करना है कीजिए, नहीं करना है तो वो भी कहिए कि हाँ हम कोई स्थानांतरण नहीं करने वाले हैं, कुछ ट्रांसफर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। नहीं तो अगर करना है तो ससमय जो आप समय कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं उसमें कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।